बदलाव हस्ताक्षर अभियान जन स्वराज पार्टी ने शुरू कर दिया है, जिसका शंखनाद प्रशांत किशोर ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा से शुरू की है। उन्होंने बताया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन स्वराज पार्टी ने बदलाव हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। 1 करोड़ हस्ताक्षर करा करके महामहिम राज्यपाल को सौंपा जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर के दरभंगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सनी ने एक बड़ी प्रेस वार्ता की। सुनिए क्या कुछ कहना है, कौन से वादे नीतीश कुमार ने पूरे नहीं किए और नीतीश सरकार को बदलने के लिए बदलाव हस्ताक्षर अभियान जन स्वराज ने शुरू किया। बिहार के द्वारा जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो हमारा एक सप्ताह पहले 11 तारीख को जिस कार्यक्रम की शुरुआत होना था, हस्ताक्षर अभियान, वह हस्ताक्षर अभियान बिहार बदलाव के मुख्य मुद्दे पर था, जिसकी शुरुआत 11 तारीख को हो जाना चाहिए था, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए, भारत की अखंडता को देखते हुए पार्टी ने उसे स्थगित कर दिया था। और आज 18 तारीख को पुनः बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और जन्मस्थली कल्याण बीघा से माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है। क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप में उन्हें अपना पर भरोसा होगा कि मेरा गांव निश्चित रूप में 100% विकसित गांव होंगे, लेकिन जन स्वराज को एक भरोसा है कि उनका गांव भी सुरक्षित नहीं है तो बिहार के लोग कैसे सुरक्षित है। उनका गांव का ही यदि विकास नहीं है तो बिहार का विकास कैसे होगा। जब उन्हें लगा जो कि उसी गांव से मैं शुरुआत करूंगा, और उसकी शुरुआत अभी हो रही है, और साथ ही पूरे बिहार के प्रत्येक जिला, प्रखंड, जिला मुख्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत आपके द्वारा आपके सामने में किया जा रहा है। उसी से संबंधित यह आज प्रेस वार्ता रखा गया है। और आज से शुरुआत के बाद बिहार के 38 जिला एवं बिहार के जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में कल से यह हर हालत में हस्ताक्षर अभियान चलेगा। और जिस 3 मुद्दा लेकर के यह हस्ताक्षर अभियान किया गया है, 2 महीना के बाद 1 करोड़ लोगों का जन स्वराजी सदस्यों का हस्ताक्षर करके इसे राज्यपाल के पास सौंपा जाएगा। इस 3 सूत्री मांगों, जो पूर्व में आपको बतलाया गया हुआ है कि वो 3 सूत्री मांगे बिहार के आम आवाम के, बिहार के एक गरीबों के आवाज को निश्चित रूप में उन्हें एक बहुत बड़ा अमृत का काम करेगा। जिस आवाज को उठाने के लिए जन स्वराज आगे बढ़े हैं, उस मांग को श्वेत पत्र हमारे बिहार के मुख्यमंत्री या राज्यपाल दे देते हैं तो हमारा कोई विधानसभा का घेराव नहीं होगा। लेकिन यदि उस मांग को या उस पर श्वेत पत्र जारी नहीं किया जाता है तो विधानसभा का अंतिम सत्र से पहले बिहार विधानमंडल का घेराव किया जाएगा। उस 3 मुख्य मांगे जो है हमारा, उस पर मैं आपको चर्चा कर दूं। जब जातिगत गणना हुआ था, उसमें घोषणा किया हुआ था कि बिहार के वैसे गरीब परिवार को, 2,94,000 परिवार को जो वास्तव में गरीब है, उन्हें 2 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा रोजगार के लिए। उस पर कुछ ही % काम किया गया और आज के भी डेट में वह 10 का 10 है। उस पर श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा, बिहार के दलित महादलित परिवार को उन्होंने कहा था कि जो भूमिहीन है, भूमिहीन इस सेंस में कि आवास विहीन है, वैसे परिवार को मैं 3 डिसमल जमीन दूंगा। लेकिन मात्र 20% लोगों को ही जमीन दिया गया। उसमें भी जिसको दिया गया उसको अभी तक दखल कब्जा नहीं किया गया। उस पर वह श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर जब आप इतने दिनों से सत्ता में हैं तो क्या मजबूरी हो गया जो कि आपने 3 डिसमल जमीन उस दलित महादलित को नहीं दिए, जिसके बदौलत आज आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तीसरा, हमरे आपके बीच यह सर्वविदित है कि सर्वे के नाम पर लूट खसोट हो रहा है, परिवार में एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, भाई भाई पे झंझट लगाया जा रहा है। लोग रोजी रोजगार जो बाहर करते थे उसको छोड़ करके अपने घरों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सर्वे में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हैं, इतनी खामियां हैं, जिस खामी को पूरा करना 2-4 महीना की 6 महीना की बात नहीं है।
उसकी व्यवस्था बेहतर नहीं हुआ। लेकिन चूंकि हमारा विधानसभा चुनाव 2025 है और उस कोष को भरने के लिए धनबल के बल पर 2025 का चुनाव लड़ने के लिए वह ऐसे पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है जिनका एक टारगेट दिया गया हुआ है कि आपको 2 करोड़ लाना है, आपको 2 करोड़ लाना है, आपको 4 करोड़ लाना है, और उसके पास तो मजबूरी है और वह शोषण जनता से दाखिल खारिज के नाम पर हो, पर्चा के नाम पर हो, बंटवारा के नाम पर हो, वंशावली के नाम पर हो, वह दोहन करते हैं और उसी खजाना को। तो जनस्वराज परिवार ये डिमांड करती है कि जब तक आपके पास व्यवस्था नहीं हो पूर्णतः, तब तक इस सर्वे काम को जो है रोका जाए। साथ ही जो हमारा बिहार जो एक बदहाल व्यवस्था से गुजर रही है, उस बिहार बदहाल व्यवस्था को हम संकल्प के साथ हम काम करेंगे। उसी के मद्देनजर आज हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू हो रहा है पूरे स्टेट में। जी सर, एक सवाल था आपसे, ये कि इतना नेता लोग नहीं जा रहे हैं जहाँ आ रहे थे, लेकिन जन स्वराज के आने के बाद उनके कार्यकर्ता में मनोबल जो बढ़ा हुआ है, एक एक घरों में घुस करके जो हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं, उनसे घबरा गए हैं सारे बड़े बड़े पार्टी, और उनको लग रहा है कि अगर हम बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप में हमारा जी आज बड़ी पार्टी ये है कि बहुत बड़ी खबर आपके लिए, अच्छी खबर है कि आज बड़े चेहरों को आपने पार्टी में शामिल किया है जदयू से आरसीपी सिंह को। क्या कहिएगा इस उपलब्धि को लेकर? पहले जेडीयू में थे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पूरी पार्टी को उन्होंने विलय कर लिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने कर दिया सर। अभी सिर्फ टेलर हो रहा है सर। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और बिहार के सारे लोग समझ रहे हैं कि 2 महीना जब बचा हुआ रहेगा चुनाव का, तो दूसरे पार्टी में आने वाले का शोर मच जाएगा जनस्वराज में। जनस्वराज के पास जगह नहीं हो पाएगा कि मैं किस बड़े बड़े लीडर को मैं किस तरह का स्थान दूं। टिकट के लिए आ रहे हैं? नहीं, टिकट के लिए नहीं आ रहे हैं। उनको मान और सम्मान सिर्फ जनस्वराज में ही मिल सकता है। दूसरा पार्टी शोषण करने का काम करते हैं। शोषण इस सेंस में वह उसके जिस तरह से एक छाता एक कमाची पर चलता है, नचता है, उसी तरह से उसको। आप ही के पार्टी के कोर कमेटी के काफी सारे मेंबर कह रहे हैं कि ये जो बाहर से आ रहे हैं, जो टिकट के लिए जो बायलॉज बना हुआ है आप लोग का कि अपने ही फाउंडेशन मेंबर में से दिया जाएगा, लास्ट में जाके टिकट का सौदाबाजी तो नहीं होगा? नहीं, एकदम सौदेबाजी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इस पर जानकारी कर दूं, राजनीति में गारंटी तो नहीं होती है। 243 विधानसभा है। अगर किसी कारणवश मुझे लगेगा कि 10-20 ऐसे सीटें हैं जिस पर मेरी मजबूरी है, हमारे जनस्वराजी जो एप्लीकेंट है उनको लगेगा जो कि नहीं ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, विशेष परिस्थिति में उनका सर्वेक्षण में लगेगा जो कि नहीं वो कमजोर है, वहां पर उस परिस्थिति में जो इस पार्टी में जुड़े हुए सीनियर लीडर होंगे तो आम सहमति से, उसमें भी राज्य कोर कमेटी के निर्णय के अनुसार उनकी सहमति बनेगी तो उन्हें लड़ाया जा सकता है। ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने यह वादा किया था 2023 में जब यहाँ पे जनगणना हुई थी, उसमें जो है उन्होंने वादा किया था कि 94 लाख परिवार जो गरीब हैं, जो जातीय जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे आए हैं, उनको वो जो है 2-2 लाख रुपए की सहायता करेंगे। वो 2-2 लाख रुपए की सहायता आज तक जो है वो नहीं कर पाए। उसके लिए यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो भूमिहीन दलित परिवार है हमारा 50 लाख, उसको ये वादा किया गया था कि उनको जो है मतलब ये जो है सहायता करेंगे 2 लाख भूमिहीन को, वो सहायता राशि भी अभी तक नहीं मिल पाई है। तीसरा है जो ये सर्वे के नाम पे जो धांधली हो रही है पूरे बिहार में पिछले 2 सालों से, वो धांधली कब रुकेगी? कई परिवार ऐसे हैं जो बाहर जॉब कर रहे थे, बाहर से आकर के यहाँ सर्वे के नाम पे उनके साथ लूट खसोट हो रही है, पूरा का पूरा अफसरशाही छाया हुआ है, छोटे से छोटे कामों के लिए ब्लॉक में पैसे देने पड़ रहे हैं। इसका कब तक ये काम कंप्लीट हो पाएगा? इसका क्या सरकार क्या कर रही है? मील भी देखें, आज तक सारे वादे जो है वो फीके पड़ गए, कहीं कुछ नहीं मिला। और अभी जो लूट हो रही है सर्वे में, इसका मूल उद्देश्य है कि निकम्मी सरकार को बदलना है, और बदलने के लिए जो 40 वर्षों से ये लोग लालू जी, नीतीश जी या मोदी जी सब मिल करके लोगों को बहाना बना करके और चाहते हैं कि वोट को हम स्नैच करें, इसको हम लोग दूर करेंगे और जनता का राज साबित होगा। इसी जनस्वराज का यही उद्देश्य है, और जनस्वराज के सूत्रधार जनता में विश्वास करते हुए जनस्वराज बनाए हैं। और जहां तक अभी आप लोगों ने कुछ बात सुनी होगी कि जनस्वराज के नाम सुनकर बड़े बड़े नेता इस बात को मान रहे हैं कि अब विकल्प एक ही है, जनस्वराज ही बिहार का विकल्प है। और आज आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल यू का, जिनके कहने पर सरकार चलती थी, उनको उन्होंने दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया।
और प्रशांत जी ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ जो आएगा, मेरे थीम को जो जानेगा, सामूहिक प्रयास से विश्वास करेगा, हम वैसे ही लोगों को अपने पास रखेंगे और कंधा में कंधा मिला के